इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्टे बेलगाम, अभिषेक परिमा लट्टे, सोहम लट्टे, पूर्वा और अभिषेक जैन यूएसए, फर्म गिरनार अलॉय प्राइवेट लिमिटेड बेलगाम, श्रीमती कमला जैन, श्री लोकेश जैन, डॉक्टर दीप्ति जैन, लाल मंदिर कोटा कोयला वाले, प्रेरक जैन, देवांशी जैन, लाल मंदिर कोटा एवं समस्त जैन सोनी परिवार सीसवाली वाले। स्वर्गीय श्री नवरत्न मलजी, स्वर्गीय श्रीमती आची देवी की पुण्य स्मृति में श्री अशोक कुमार, श्रीमती शशि, श्री अरविंद कुमार, श्रीमती संगीता जैन, श्री पदमचंद, श्रीमती सुरुचि, श्री मोहित, श्रीमती पूजा, श्री आशीष, श्रीमती त्रिशला, सेहजल, ईशा, कोमल, परी एवं समस्त कासलीवाल परिवार तमिलनाडु पनरोती निवासी श्री अरविंद ज्वेलरी 24G वसावी अंजलि सलाई पनरोती। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की सुनने में आया कई लोग छटपट छटपट कर रहे हैं। क्यों? इसलिए जंगल में मोबाइल ही काम नहीं कर रहा। मोबाइल का बेला हो गया बताते। मैं ये सोच रहा हूँ मोबाइल के बिना अष्टालिक हो जाए। जिस इलाके से हम आ रहे हैं पेड़ तो दोनों तरफ बहुत लगाए और वैसे ही जंगल में पेड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु इसलिए लगाया कि हम भी कम से कम वृक्षों का रोपण करें और लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ को देखने से अपने आप ही कुछ वृक्षों के देखने से आँखों में हरियाली छा जाती है। आप लोगों को कश्मीर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर को तो देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए वह कभी भी आपको रोकना नहीं चाहता और रोकने से जीवन का रहस्य समझ में नहीं आता। चलते रहना चाहिए। वाहन को अब चलाना प्रारंभ करना है तो उसके लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। आप सब लोग लाल कपड़ा पहन करके आएंगे, हम तो आपकी ओर नहीं देख पाएंगे। क्योंकि उससे हमेशा हमेशा बाधा का ही स्मरण हो आता है। इसलिए कश्मीर हमेशा हमेशा हरी झंडी दिखाता है और जीवन में आप लोग रुके हुए हो
तो पैर काय की आवश्यकता है आप लोगों को? बोलो। पैर इसलिए है चलने के लिए। जीवन हमेशा हमेशा चलता रहता है, बैठना नहीं चाहिए। कई लोग तो आराम कुर्सी पर बैठे ही रहते हैं, तो बैठे ही चले जाते हैं। आप चले जाना चाहते क्या महाराज? हम क्यों चले हैं? नहीं, हम तो हमेशा हमेशा ऊपर चले जाना चाहते हैं, वापस लौटना नहीं चाहते। आप लोग ऊब जाते हैं। ऊबते क्यों हो? महाराज क्या करें, जीवन तो रहा, अब इसको कैसे काटें? जीवन काटने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। जीवन यह मरने के लिए नहीं है, किंतु यह जीने के लिए है। इसके रहस्य वही देख पाते हैं। ये सारे के सारे जंगल में रहने वाले जानवर तो है ही, हिंस्र पशु भी यहाँ पर खेला करते हैं और आप उसको देख करके भाग जाते हैं। यदि आप उनको देख करके भागेंगे नहीं और शांति के साथ उनकी ओर देखते रहेंगे, तो फिर वैरम मध्यम न केनवी, वैर किसी के साथ मेरा नहीं है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अभी अभी ब्रह्मचर्य या और किसी ने जोर से माइक पर कहा, आगे अमरकंटक में कुछ होने वाला है, बताते। शब्द है, उन शब्दों में अर्थ भर दो तो वह ताली बजाने के लिए कारण हो जाता। तो उन्होंने कहा, अगर आप चाहते हैं, उस पंच कल्याणक में भाग लेना चाहते हैं। हमने कहा, ये कौन ब्रह्मचर्य है? ये उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। अगर क्यों लगा रहे हो? आपको चाहिए उसमें भाग ले लेना चाहिए। महाराज, हमारा अभी विवाह नहीं हुआ तो इंद्र में कैसे बनूंगा? चिंता क्यों करते हो? अकेले बनोगे तो इंद्र बहुत अच्छे चिंतन करोगे। हाँ महाराज, फिर हम तो बनना चाहते हैं, लेकिन पत्नी बनने नहीं देती। कैसे है ना, इसलिए हम तो सुन करके तो उसको याद रख देते हैं। अच्छा हुआ हमारा। सोचो, यदि पत्नी बनने नहीं देती है तो इसमें कोई बाधा है क्या? ये तो अपने मन की बात है और अच्छा है, अच्छा है। पत्नी है, इंद्राणी है, ऐसे मान करके चले। नहीं है तो आगे तो निश्चित ही इंद्राणी मिलने वाली है।
ये तो पहले से लिखा हुआ है ग्रंथों में। जो धर्मात्मा होता है वो देव बनता है, और देव कभी भी अकेला नहीं रहता। सुनते हैं कम से कम 32 है व्यंतरों में। हाँ, फिर नहीं तो हजारों लाखों में। उससे तो दूर रहने के लिए तो ये अष्टांगिक आदिक पंच कल्याणक आदिक करना है। पत्नी को समझना चाहिए कि पति यदि इंद्र नहीं बनना चाहता तो क्या हम इंद्राणी नहीं बन सकते? हम भी इंद्र बन लेंगे, है? महिलाओं को ऐसे क्यों सोचना है? मैं इंद्राणी बन सकते हूँ महाराज। अरे इंद्र बन सकती हो, इंद्राणी क्यों समझते हो? इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। क्या आत्मा नहीं है आप? हैं? बिल्कुल। इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा तो सबके पास है। आत्मा को देखने के लिए तो सब जोड़ा फिड़ा समाप्त कर दो, कर दो। उसमें कुछ भी नहीं है। हम सांसारिक बन करके सुनते हैं, देखते हैं, तो धर्म का स्वरूप अलग आता है। किसी ने उसी समय पर कहा, महाराज यहाँ पर कोई भी मोबाइल ही नहीं चल रही है। मोबाइल चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? जहाँ पर शुद्ध वातावरण होता है वहाँ पर चलने की और बोलने की बात नहीं होती है। आप दूसरे को उत्साहित करना चाहते हो तो बोलना तो बंद कर दो, किंतु मुस्कान कर दो, फिर देख लो क्या होता है। क्या होता है? आप लोगों को वो आता ही नहीं, मुस्कान कैसे होती। इसीलिए फूल को देखने के लिए जाते हैं, और फूल बन जाते हैं। क्यों अप्रैल आ गए? अप्रैल वस्तुतः है हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए, इसलिए ऐसा हो रहा है। कई विदेशी लोग मोबाइल से धीरे धीरे मित्रता छोड़ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं यह शत्रु है। आज का यह सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य का दिन होगा, हम मोबाइल को शत्रु समझ लें। यह एक दिन निश्चित रूप से घृणा कराएगा और आप पागल बन जाएंगे। पागल बनना नहीं चाहते हो तो इसको पहले से ही 4 व्यक्ति उठाने से पूर्व में स्वयं चलते हुए उस ओर चली जाए, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि हम मरण ही नहीं कर सकते, हम तो अमर पहले से हैं। वही अमर है ऐसा नहीं, ये अमर कुछ समय के लिए है। हमारा तो अमरत्व आत्मा का स्वरूप है, आज तक नहीं मरा और नहीं मर सकेगा, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। इसलिए कहाँ पर पैसे भी खर्च कर रहे हो,
समय भी खर्च कर रहे हो और आरोग्य को भी खर्च कर रहे हो, बीमार पड़े हो, आपके लिए कहीं चिकित्सालय नहीं है। आप भले ही सोच लो, विचार कर लो, आपकी चिकित्सा कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्वस्थ होकर के भी अमरत्व का अनुभव करते हुए भी उसको भूल चुके हो। विदेशों में बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो इस मोबाइल से अपने को दूर रखना चाह रहे हैं, रखते जा रहे हैं। और आप क्या हैं? नहीं नहीं, इस जेब में अलग है, इस जेब में अलग है। पैंट के जेब में अलग है, इधर के अलग है। गले में एक अटका रखा है। सही है। क्या कर रहे हो ये? नहीं, अब तो बड़े बड़े बनने लगे। अब क्या है ये? 1 लाख रुपए का। अच्छा, अभी करोड़ का नहीं आया। क्या है ये? एक व्यक्ति पागल जैसा हो गया, बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा? हमारे मोबाइल खो गए, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, अब उसके हाथ में आ जाएगा तो कैसा है? पागलपन इसी का नाम है। आप समझदार होकर के पागल बन रहे हैं, इसको देख करके कुछ कहा नहीं जा सकता। आज का लड़का छोटा मोबाइल रखे बिना भोजन नहीं करता। क्या सिखा दिया आपने? फिर बाद में स्वयं कहेंगे ये कुछ पढ़ता नहीं। पढ़ता तो है, मोबाइल पर पढ़ता है। बहुत ही नकल करना तो भारत को बहुत जल्दी आ जाता। अकल चढ़ाओ, अपने आप को पहचानने का स्वरूप समझो, पूछताछ करो। कुछ भी नहीं है, एकांत में जाकर के बैठ जाओ तो निश्चित रूप से आपका पागलपन आधा ठीक हो जाएगा। किंतु आधा पागल रहना ठीक नहीं, पूर्ण बनना। हाँ, ये आज पढ़ा हुआ भी पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि वह केवल देख रहा है। इसलिए आप पढ़े लिखे हो तो देखना, इधर उधर देखना बंद कर दोगे तो वह स्मरण में आ जाएगा। और एक दिन उसको भी बंद कर दो, किताब पढ़ना भी बंद कर दो, तो चिंतन की धारा फूट पड़ेगी आपके जीवन में। चिंतन आ जाए, जिस स्वरूप का चिंतन जिसके जीवन में आ जाता है, फिर इस जड़ वस्तुओं में किसी भी प्रकार से वह अपने आप को भ्रमित नहीं करेगा। यही एकमात्र आत्मा का स्वरूप है। किस किस को क्या क्या बनना है, यह कल के कार्यक्रमों से ज्ञान लगभग हो गया है। कुछ पात्र समय के अभाव में, अथवा यूँ कहो कल के ये कार्यक्रम को करने में विलंब होने से यह रुका हुआ है। अब चूँकि रुकना तो बहुत दिन से, बहुत वर्षों से रुका है, और कोई भी गाड़ी में मान लो बैठने वाला आ गया, उसके लिए भी सुविधा रखी गई है। एक आध दिन और आप लोगों को मिल सकता है। अब इन पात्रों को, अब पात्र तो निश्चित हो गए हैं, अब उनको
अपने उत्साह, अपनी विशुद्धि, अपना चिंतन, मनन, ये सारा देखते हुए वहाँ के वातावरण का भी लाभ लेते हुए कैसे कैसे देव लोग भी यहाँ पर आकर के वंदना और नृत्य, गान आदि आदि, अभिषेक आदि, ये है मनुजकृतानाम देवराजार्चितानाम। यहाँ पर जो मनुष्यों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा बने हुए हैं, जो चैत्य है, चैत्यालय है, यह जो कि एक प्रकार से हम ही लोगों के लिए नहीं किंतु देवों के लिए भी, और देवों ने भी मंदिर बनवाए ऐसा कहा जाता है। ये है मनुष्य कृतानाम देवराजार्चितानाम, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और महाराजाओं के द्वारा भी बनाए गए हैं, और एक प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी बनाए गए हैं, इस देवों के द्वारा भी बनाए गए हैं। यह एक प्रकार से भक्ति करने का, श्रद्धा को और पुष्ट बनाने का साधन है। एक स्थान पर मन स्थिर नहीं रहता, जिनका रहता है तो वो कहना ही क्या है, उन लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस किसी स्थान विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी बड़े बड़े महाराज, आचार्य, उपाध्याय, पंच परमेश्वरियों में जो कोई भी, वह इस वातावरण से और प्रभावित उनका मन भी हो जाता है। आप लोगों के लिए तो अहोभाग्य समझ लेना चाहिए, सौभाग्य समझ लेना चाहिए। 100 भाग्य खुलने के ये द्वार हैं, इन द्वार पर आप खड़े हो, भीख न मांगो, आपकी ही सब निधि यहाँ पर विद्यमान है। जितना चाहो आप उतना इकट्ठा कर सकते हो, हमें नहीं देना है। आप खूब इकट्ठा करो, दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, देना तो चाहिए, लेकिन उसके सामने भी यही वैभव है। जहाँ जाओगे वहाँ पर इसका स्मरण आएगा, इसलिए खूब आप इस अवसर का उपयोग करेंगे। मन बहुत अस्थिर रहता है, मन को स्थिर करने के लिए ये उपाय बताए हैं संतों ने, आचार्यों ने, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से निश्चित जो वाणी है उससे गंधर्व परमेष्ठियों के द्वारा व्याख्यायित इन सब कार्यों का आप लाभ लेंगे तो रखने के लिए स्थान नहीं रह पाएगा। देवगति में जाओगे तो और आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। उसका लाभ आपको मिला है केवल मोक्ष मार्ग को संपादित करने के लिए। इस भाव में कुछ करो, अगले भाव में एक कुछ करोगे, दो ही भाव, बीच में एक भाव, ये 3 भाव में आपको आचार्य कह रहे हैं, ये निश्चित है, इसमें कोई चिंता विकल्प है ही नहीं। 2-3 भाव गए नहीं ना, इस प्रकार कहा। 2 अथवा 3 भावों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है। एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्ठि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, संलेखना मरण प्राप्त करेंगे,
तो यह शर्त कहा, ज़्यादा ज़्यादा 3 भाव, और ज़्यादा करेंगे तो 7-8 भाव तक आपको पक्का है। क्या कह रहे हैं, देखो सुनो, ये पक्का है। आप जो कोई भी कार्य करते हैं कच्चा अवस्था में करते हैं तो वह पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए यह अवसर बहुत छोटा तो समय है ये, किंतु काम वही होने वाला है। इसलिए सब कुछ काम गौण कर दो और इस कार्य में लग जाओ। यदि मन नहीं लग रहा है तो अमरकंटक में आ जाओ। फिर भी यदि मान लो मन ऊबने लगा तो फिर बाहर जाकर के देखा करो, और वहाँ सहस्रकूट मंदिर में ऊपर जाकर के देखो अमरकंटक का कितना विस्तार है। नीचे की पृथ्वी को छूते हुए आकाश है, और आकाश को देखते जाओ तो स्वर्ग धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। स्वर्ग को मांगना नहीं, वो तो मिलना पक्का है। इसलिए बिना मांगे यदि आप चलते हैं अवश्य ही उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। कल का एक दिन हो गया पात्रों का, मध्याह्न में क्या क्या कौन कौन नए लोग आए हैं, उनकी भी यहाँ व्यवस्था करेंगे ताकि उनको आकुलता न हो। थोड़ा सा विलंब हो गया उनको, हम उसका आज मध्याह्न में यदि बनता है तो कमेटी के माध्यम से आपको अवगत कर लिया जाएगा। आप निर्णित कर लो कि हमें अपने मन को वशीभूत करना है, मन की बात नहीं मानना। सुन रहे हो? आप जल्दी जल्दी मन भटक न जाए इसलिए उसकी बात में आ जाते हो, यही सबसे बड़ी कमी है। मन का नहीं मानना, मन से काम लेना। मन से तो काम लेना है और मन की बात नहीं मानना। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्टे बेलगाम, अभिषेक परिमा लट्टे सोहम लट्टे पूर्वा और अभिषेक जैन यूएसए, फर्म गिरनार अलॉय प्राइवेट लिमिटेड बेलगाम, श्रीमती कमला जैन, श्री लोकेश जैन, डॉक्टर दीप्ति जैन लाल मंदिर कोटा कोयला वाले, प्रेरक जैन, देवांशी जैन लाल मंदिर कोटा एवं समस्त जैन सोनी परिवार सीसवाली वाले। स्वर्गीय श्री नवरत्न मलजी, स्वर्गीय श्रीमती आची देवी की पुण्य स्मृति में श्री अशोक कुमार, श्रीमती शशि, श्री अरविंद कुमार, श्रीमती संगीता जैन, श्री पदमचंद, श्रीमती सुरुचि, श्री मोहित, श्रीमती पूजा, श्री आशीष, श्रीमती त्रिशला, सेहजल, ईशा, कोमल, परी एवं समस्त कासलीवाल परिवार तमिलनाडु पनरोती निवासी, श्री अरविंद ज्वेलरी 24G, वसावी अंजलि सलाई पनरोती। श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर बावड़िया कला में